हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 27 जनवरी प्रथम पाली के जो परीक्षाएं में जो प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ और सभी प्रश्नों का PDF जो है आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा समय गवाए आज के पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ आप सभी को बताते हैं कि किस तरीके का जो प्रश्न है आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह के अच्छे से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं का आपको एनालिसिस यहाँ बिल्कुल सही और सटीक देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के व्याख्या आप सभी को मैं बताता हूँ और कैसे जो प्रश्न है वो आए थे आपके प्रथम पाली में। तो चलिए बिना ज़्यादा समय हुआ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी प्रथम पाली जो यूपी पुलिस की परीक्षा हो रही है उसके लिए आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया था जो जीके जीएस से प्रश्न था, जनहित का समान उद्देश्य होता है। तो जनहित का जो समान उद्देश्य आपका सामाजिक होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर था वो मूल अधिकार होगा। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को अपने घर पर बैठ के एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आप 100% इसमें फंस जाओगे। लेकिन दोस्तों आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके परीक्षाओं में ये जो है हेल्पफुल हो सके। उसके बाद अगली प्रश्न जो पूछे गई थी, इतिवृत्ति कहाँ वर्णित है। तो फ्रेंड्स इतिवृत्ति जो है आपकी पैरा नंबर 228 जो है वहाँ पर आपको वर्णित किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो था फ्रेंड्स, आपको विशेष पुलिस अधिकारी वर्णित है तो कौन से धारा में वर्णित हो, यहाँ धारा बताना था। तो धारा 17 था पुलिस अधिनियम में। तो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन हाँ आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न पूछा गया था, मूल अधिकारों का संरक्षक है तो वो राज्य सरकार, इसका जो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है वो राज्य सरकार होता है। यह फ्रेंड्स उसके बाद अगले प्रश्न जो पूछा गया था, अपमान में उपसर्ग, जो कि हिंदी से प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी प्रश्न आए हमारे पास आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। और जैसे ही और भी प्रश्न आते हैं तो रात को मैं तकरीबन 8 बजे के आसपास आपको दोनों शिफ्ट का प्रश्न, पूरा जितना भी प्रश्न आते हैं आप लोग के साथ से, तो पूरा प्रश्न आप सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट में जाकर के जो भी प्रश्न आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि अगले दिन की जो 28 जनवरी की परीक्षाएं हो तो उन सभी छात्रों को मदद हो सके। तो अपमान में जो उपसर्ग होगा फ्रेंड्स, आपका अ और प जो है, अप जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न जो आता है आप सभी का, विद्यालय शब्द है, मतलब ये संधि विच्छेद से प्रश्न था कि किस तरह का संधि है आपका विद्यालय। तो फ्रेंड्स वो जो है आपका स्वर संधि है। तो हिंदी ग्रामर से भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, आप सभी को पता है। और एक आया था आपका गद्यांश, जिसे कहते हैं 5 नंबर का गद्यांश था। तो वो गद्यांश थोड़ा ज़्यादा लंबा था लेकिन बहुत ही ईजी था, उतना टफ नहीं था। उसमें से एक ग्रामेटिकल भी प्रश्न था जो कि आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न था जो कि आग बबूला होना, एक हिंदी मुहावरा था तो जिसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। तो इस तरह का प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जा रहा था। उसके बाद एक प्रश्न था फिर से, अंधे की लकड़ी। तो फ्रेंड्स इसका ये भी मुहावरा है और इसका जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा, जिसको बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद एक और प्रश्न था आपका करंट अफेयर का कि भारत में जो फेरा है FERA का स्थान ले लिया है। तो फेरा का स्थान किसने ले लिया, तो वो फेमा जो था उन्होंने स्थान ले लिया। उसके बाद एक और प्रश्न आपका रीजनिंग से था कि एक सीरीज नंबर था 12, 23, 34 और 45। तो देखो फ्रेंड्स इसमें जो है इस तरह का सीरीज का जो है आपको डिफरेंस निकालना था, मतलब 1 लेयर का ये डिफरेंस था, आपको ऊपर नहीं जाता जा रहा है। ईजी प्रश्न है, रीजनिंग आप चाहो तो आसानी से 50 का 50 रीजनिंग आप कंप्लीट कर लोगे, बस छोटा सा कॉमन सेंस यूज करके। उसके बाद इसमें जो था आपके सभी नंबर में 11 नंबर का डिजिट का डिफरेंसेस था, तो 45 और 11 56 आपका जो है ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब था। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रश्न था आपका EV27JQ, तो उसका बताना था कितना होगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ E जो है 5 होता है और V का पोजीशन 22 होता है, तो 5 और 22 27 होता है। उसी तरह J और Q का देखें तो J का 10 होता है और Q का 17 होता है, यानी कि कुल मिलाकर टोटल देखा जाए तो इसका 27 जो कि ऑप्शन में आपको वहां दिया गया था, जो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया था कि विषाणु से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो विषाणु से जो होने वाले रोग की बीमारी थी उसमें कुछ और भी ऑप्शन था, पता नहीं, लेकिन जो एक बताया गया लड़कों के द्वारा उसका जो एक पेचिस वो बता रहे थे, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा पेचिस। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कि कौन सा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो यहाँ फ्रेंड्स ईरान जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और मैथ से भी प्रश्न आए थे, लेकिन मैथ्स में एग्जैक्ट प्रश्न नहीं आए थे। जो भी एग्जैक्ट प्रश्न मिले वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो प्रश्न था CI से प्रश्न था कि 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10%
वार्षिक CI पर दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 वर्षों के लिए आपको यहाँ दिया जा रहा है, पर वहाँ पर जो अर्जित ब्याज है उसको निकालना था तो बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है 2R और R स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप रेट निकाल लोगे तो टोटल 21% हो जाएगा, और 21% आप 1200 का 21% निकालोगे तो आपको 252 आ जाएगा, जो कि सिंपल मैथ था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके बाद एक और प्रश्न आता था सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन तो जानते ही फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको यूज करना होता है, कॉमन सेंस अगर यूज कर लोगे तो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सिंप्लीफिकेशन का मैंने सोल्यूशन निकाल करके इसे जो -2 था, लड़का लोग जो बता रहे थे +2 में बता रहे थे, लेकिन इसका जो -2 एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो मुझे 16 प्रश्न मिले हैं जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर आगे भी जितने भी प्रश्न मिलते हैं, रात को आपको फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों को ऐड करके मैं आप लोगों के लिए 8 बजे जो रात को है वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सभी लोगों को प्रॉफिट हो सके और उनको जो है एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चल सके। और अगले शिफ्ट के एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा सकते हो। और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।